पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीज फायर हो गया। नवाब शाह में हुकूमती वफ्द और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात में इख्तलाफात को हल कर लिया गया। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। वफ्द में स्पीकर आयाज सादिक, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक तमाम फ्रीकैन को मुतनाज़ बयान देने से गुरेज करने की हिदायत भी कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी इस्तीफे गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी का हुक्म है, मुस्ताफी हो रहा हूँ। सुहेल अफरीदी को मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। हम बानी की रहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। सूबे को माली इस्तेकाम की राह पर गामजन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। उधर सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद किए जाने पर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू। कारकुनों की बड़ी तादाद हयाताबाद में सुहेल अफरीदी के घर के बाहर जमा। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। सुहेल अफरीदी ने घर के दरवाजे खोल दिए। नए कायदे एवाम के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास बुलाने पर मुशावरत। स्पीकर असम्बली 20 अक्टूबर तक मुलतवी इजलास किसी भी वक्त तलब कर सकते हैं। और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आता। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सियासत है। तब्दीली के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बानी पीठाई के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब किया। गंडापुर अब विफाक की गलत पॉलिसी से खुद को अलग कर लें और अवामी सियासत का हिस्सा बने। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल बदतरीन है। कीमती जानों का ज़या हुआ। दहशतगर्दी के मसले को बैठ कर हल किया जाए। जिरगों और कबाइल से मुआवनत ली जाए। बानी ने औरंगज़ेब में पाक अफवाज के जवानों की शहादत पर गम का इजहार किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वक्त के साथ फैसले और हुकूमतें बदलती रहती हैं। नई शुरुआत होगी। हमने वाज़ेह पॉलिसी देनी है। खान साहब की ख्वाहिश है कि पीके की हुकूमत में तब्दीली की जाए और उस तब्दीली की इब्तिदा खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अली अमीन खान गंडापुर साहब को हिदायत की गई है कि वो अपना इस्तीफा दे दें। आईन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वज़ीर आला ने अपना इस्तीफा अपने हाथ से गवर्नर को भेजना होता है। कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या कोई भी और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि उसको रद्द करे या उसकी तौसीक करे, बल्कि सबकी जिम्मेदारी यही है कि उन हिदायत पे मनवान अमल करे और करवाएं। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे की तलबी पर बैरिस्टर गौहर की आए बाएं शाएं। पहले गंडापुर के इस्तीफे से इजहार लाताल्लुकी, फिर अपने ही बयान से लाताल्लुक हो गए। बानी पीटीआई के अहकाम मिलते ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वही कदम उठाएंगे जो बानी का हुक्म होगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। केपी में 1/3 अक्सरियत बरकरार है। बानी की रहाई के लिए एक होकर जिद्दोजहद करेंगे। करप्शन पर वुज़रा और मशीरों को निकालने वाले आज खुद निकाल दिए गए। इस्तीफे पर कानूनी और आईनी निकाल देकर दस्तखत करूंगा। गलती हुई तो इस्तीफा वापस भेज दूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पहले दिन ही कह दिया था। पीटीआई में मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद हैं। अली अमीन 2 कश्तियों में सवार थे। नामजद वज़ीर आला भी इतने काबिल नहीं कि सूबा उनका मुतहम्मिल हो सके। गवर्नर बोले कि अपोजिशन की भी असम्बली में अच्छी तादाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल का पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तारीखी संग मील करार। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा गया पाक फौज और खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की जोग्राफी बर्तरी की किसी भी तस्वर को निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए, तेज और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। हिदायत की कि तमाम कमांडर ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस, जदीद और जिम्मेदारी का मेयार बरकरार रखें।